नमामि शमीशानम् निर्वाणरूपम् विभुं व्याहतं वेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पम् चिदाकाशं वासं भजे वासं भजे हरः ॐ ज्ञानसिद्धं तपःसिद्धं सर्वसिद्धं शिवप्रदं स्वयं सिद्धमहं वन्दे सिद्धारूढयतीश्वरम् सिद्धारूढयतीश्वरम् आदिः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सच्चिदानंद परम पूज्य प्रातः स्मरणों सद्गुरुदेव के दिव्य चरणारूढ़ को हृदय में धारित और स्मरण करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय विद्यावारिधि विद्यावाचस्पति पंच महापीठों में एक काशी ज्ञान सिंहासन के पीठाधिपति 1008 वर्तमान महासनिधि जी के दिव्य चरणारविंदों में बोध घोरी नतमस्तक होते हुए इस सनातन इस दिव्य और भव्य परंपरा का एक जागृत दृष्टांत इस पवित्र तीर्थराज प्रयाग के अधिष्ठातृ देव भगवान वेणी माधव तथा काशी ज्ञान सिंहासन के ही शाखा मठ प्रयागराज जंगमवाड़ी के अधिष्ठातृ देव राजराजेश्वर भगवान के दिव्य उपस्थिति को नतमस्तक होते हुए तो 44 साल के पश्चात आया हुआ यह महाकुंभ पर्व के निमित्त वर्तमान सन्निधि जी के एक अचूक संकल्प को लेकर यह सायंकाल धर्मगोष्ठी चल रहा है। तो उसी कड़ी में आज सभा में बहु दिन से अपनी भक्ति ज्ञान और वैराग्य का उपदेश देते हुए अब तक आए हुए श्री शटस्थल ब्रह्म ओमकार सिद्ध शिवाचार्य स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए बहुत सालों से इस प्रयागराज जंगमवाड़ी मठ के मातृवर्ग जो भजना मंडली है निस्वार्थ भाव से सेवा करते आ रहे हैं, उनके हृदय में साक्षी भूत उस परम चैतन्य को तथा महाकुंभ में अपना भी कुछ सेवा हो, भगवती त्रिवेणी का संगम में डुबकी हो, इसी कामना से कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, भारतवर्ष के विभिन्न विभिन्न प्रांतों से आए हुए सारे श्रद्धा में माताओं को तथा सारे भगवत भक्त को उन्हीं से ही सादर प्रणाम करते हुए आज की इस सायं सभा गोष्ठी प्रारंभ होगी। बहुत दिनों से हम लोग इस मानव शरीर का इस जगत के प्रति क्या कर्तव्य है, इस मनुष्य शरीर किन किन गुणों को आस्वादन करने से कल्याण को प्राप्त होगा, किन किन गुणों से विमुख होने से इसकी दुर्गति होगी, इन सारे विषयों के ऊपर हम विचार करते आ रहे थे। आचार्य भगवान ने आत्मबोध ग्रंथ में एक अत्यंत सटीक इस संसार के प्रति अपना विचार व्यक्त किए।
यह प्रतीयमान जगत जो हमें बहुत सुंदर, अद्भुत, अच्छा, आनंददायक, फलदायक लगता है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका प्रकट, इसका प्राकट्य आचार्य ने एक ही श्लोक में किए हैं। संसार क्या है? तो आचार्य कहे, संसार एक, जैसे हम रात में सोते हैं वह जगते हैं, जगने के बीच में, सोने के पहले कुछ क्षण के लिए हमें स्वप्न गिरता है, हमें स्वप्न गिरता है। नींद में जाने से पूर्व स्वप्न से ही जाते हैं, नींद से बाहर आने से पूर्व स्वप्न से ही आते हैं। अर्थात स्वप्न कैसा है कि बीच की एक कमरा है, पहले कमरे से हम बीच के कमरे से ही तीसरे कमरे में जाना पड़ता है। आचार्य भगवान ने कहा ये संसार जो है स्वप्नवत है, जैसे एक क्षण का स्वप्न हमें युग, कल्प, मनोन्तर जैसा प्रतीत होता है। कभी भी वैज्ञानिक बोलते हैं 1.5-2-3 मिनट से ज्यादा स्वप्न गिरा तो मनुष्य की चित्त जो है विक्षिप्त हो जाता है, मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मनुष्य पागल हो जाता है। 3 मिनट किसी व्यक्ति को स्वप्न गिरा तो हम लोग स्वप्न में माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, बालपन बीतता है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, शादी होता है, बच्चे होते हैं, हम स्वयं बूढ़े होते हैं, एक दिन मर जाते हैं। कहाँ हो रहा है ये सब कुछ? स्वप्न में हो रहा है। कितना समय में गिर रहा है? 1.5 से 2 मिनट के बीच में गिरता है। इतना जो स्वप्न का हमारा जर्नी है, गति है, 100 साल का केवल 1 मिनट में स्वप्न हमें दिखा देता है। हम लोग जब स्वप्न में रहते हैं तो तब हम उसको सत्य मानते हैं। मैं ये शरीर हूँ, इस शरीर से संबंधित बाल बच्चे, पत्नी, इसके संबंधित घर, गाड़ी घोड़ा, सब कुछ सत्य है। उसके लिए हम मर मिटने के लिए भी तैयार रहते हैं। कहाँ? स्वप्न में। स्वप्न में भी झगड़ा करते हैं, स्वप्न में भी हमारा किसी से संबंध हो जाता है, स्वप्न में भी हमारा किसी से व्यवहार हो जाता है, स्वप्न में भी हम लड़ झगड़ के मर जाते हैं, किसी को मार डालते हैं। कहाँ? स्वप्न में। सब कुछ व्यवहार जो स्थूल जगत में होता है वो सारा व्यवहार स्वप्न में होता है। परंतु समय कितना है? आधी घड़ी, 1 मिनट। इसलिए निजगुण शिवयोगी ने कहा कन्नड़ में, वंगुर बाणु गणिसल शतवर्षद भ्रमिकेण। स्वप्न कैसा है? एक क्षण प्रतीत होता है, परंतु मनुष्य की बुद्धि को इतना भ्रमित कर देता है कि हजारों, लाखों, युग, कल्प, मास, मनवंतर ऐसे बीत गए हो ऐसा प्रतीत होता है। उठने पर है नहीं, कहाँ गया पता नहीं। किसी को ऐसा स्वप्न गिरा, ऐसा मान लीजिए, एक रंग था, भिखारी था, भिखारी को ऐसा पता चला कि यह भिखारी बगल के राज्य के बड़े पत्नी के बेटा था, बचपन में गुम गया था, उसको लेकर पट्टाभिषेक कर सिंहासन के ऊपर बिठा दिए। किसको? भिक्षुक को। कहाँ पर? स्वप्न में। बहुत भोग वैभव हो गए, सारे आस्थान उसके चरणों में आ गए, इर्द गिर्द के सारे राजाओं से लड़ झगड़ के पूरे साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया, चक्रवर्ती बन गया। कहाँ? स्वप्न में। कोई बगल वाले ही सो रहा था ना वहीं पर, कहाँ पर? फुटपाथ में सो रहा था, स्वप्न गिरा है। कहाँ पर? स्वप्न में राजा बन गया है, चक्रवर्ती बन गया है, अभी फुटपाथ पे है। सुबह झाड़ू मारने वाला आ गया, कितने बजे? 5 बजे। एक झाड़ू के डंडे से उठा दिया उसे। अब उठने के बाद वो राजा के पास जाएगा, मैं इस राज्य के राजधानी के राजा हूं, ऐसा बोलेगा? ऐसे बोल सकता है? एक पागल व्यक्ति भी नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको भी पता है यह स्वप्न है, मिथ्या है। परंतु मनुष्य को अब तक पता नहीं चला। जैसे स्वप्न मिथ्या है, वैसे शास्त्र कहता है जागृत भी मिथ्या है।
ये भी उतना ही मिथ्या है, बल्कि स्वप्न से ज्यादा मिथ्या है। यहां तक कहता है, एक बार समर्थ रामदास जी के कुटीर में शास्त्रार्थ चल रहा था, पढ़ा रहे थे, बहुत सारे विद्यार्थी शिष्य लोग थे। तो यही प्रसंग छेड़ दिए समर्थ रामदास जी, जो शिवाजी के गुरु जी थे। तो शिष्यों को रहा नहीं गया, सहा नहीं गया। गुरु जी कुछ भी बोलते रहते हैं, जागृत थोड़ी स्वप्न के मुकाबले मिथ्या हो जाएगा। हाँ, हमें पता है स्वप्न मिथ्या है, परंतु जागृत कभी मिथ्या नहीं हो सकता है, ऐसा एक शिष्य ने उठकर बोल दिया। तो शिष्य को गुरुजी ने कहा, नहीं बेटा, जागृत स्वप्न से भी गया गुजरा है, उससे भी ज्यादा अंतर मिथ्या है। नहीं गुरुजी, ये मुझे अनुभव में नहीं आता है। तो ठीक है, बाद में एक उपाय करके गुरुजी क्या किए, प्रातःकाल सुबह सुबह 4 बजे अपने कक्ष से एक ध्वनि आ रहा था, रामदास जी के रोने की। चिल्ला रहे थे, पिलपिला रहे थे, छाती पीट पीट कर रो रहे थे रामदास जी। तो शिष्य उठे, कहां से शब्द आ रहा है, तो पता चला कि गुरु जी के कक्ष से आ रहा। किस बात का? रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कैसे? लुट गया, सब कुछ छिन गई, मैं बर्बाद हो गया, अब कुछ भी शेष नहीं रहा है, ऐसे चिल्लाते हुए रो रहे हैं गुरु जी। सारे शिष्य उठे, वो भी जिज्ञासु शिष्य था, वो पूछा था, वो भी उठा, कक्ष तक गया, गुरु जी को पूछा, गुरु जी क्या हुआ है, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं, क्या कष्ट है, हमें बताइए। गुरु जी उसके बाद सुने, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, मेरे दुख को तुम दूर नहीं कर पाओगे, बोलना फिर रो। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा हो गया, गुरु जी कुछ बोलते नहीं है, शिष्य लोग जाते नहीं। गुरु जी को रोते हुए कौन शिष्य वहां से निकलने की चेष्टा करेगा। बाद में बहुत पूछने पर गुरु जी ने शिष्यों को कहा, तुम लोग बैठ जाओ, मैं रात में एक स्वप्न देखा था। क्या स्वप्न देखे थे गुरु जी? कुछ नहीं, एक घनघोर जंगल था, जंगल में सरोवर बहता था, वहां पर एक वट वृक्ष में मेरा परिवार रहता था। मैं एक पक्षी था, वहां पर एक चिड़िया था। तो वहां पर एक छोटा सा मैं अपना कुटीर बनाया था, उसमें मेरी बीवी थी, 2-4 बच्चे थे। कहाँ पर? स्वप्न की दृष्टांत बता रहे हैं अभी वो गुरुजी। वहां पर मेरा परिवार था। तो ऐसे ही काल बीतता गया, बारिश नहीं गिरा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल तक बारिश नहीं गिरा। पूरा जो पानी है सूख गया, पेड़ सारे जल विहीन हो गए। एक दिन घर्षण होकर के पूरा जल, पूरा वन जलने लगा, जलने लगा। वहां तक आया जहां तक मेरा परिवार रहता, मेरी बच्चे उसमें जल गए, मेरी बीवी जल गई। यही देखते हुए मुझे रहा नहीं जा रहा है, बोलकर अभी जागृत में रो रहे हैं, मैं मेरा सब कुछ लूट गया, मेरे बच्चे गए, मेरी बीवी गई, मेरा अरण्य गया, बोलना है, रोना है। तो शिष्यों ने कहा, शिष्य 2 मिनट रुक के हंसने लगे। गुरु जी क्या, आप भी अच्छे मजाक कर रहे हैं, स्वप्न के बारे में कोई रोता है क्या? स्वप्न तो हजारों प्रतिदिन गिरते हैं, ये रोने की चीज है। आप बोलते हैं फिर जागरण भी स्वप्न की तरफ मिथ्या है, स्वप्न के प्रति कोई रोता है? स्वप्न के प्रति नहीं रोता है, परंतु जब मैं चुड़िया था तब रामदास नहीं था, रामदास की स्मृति नहीं थी वहां पर। अब जागृत में आया तो चिड़िया की स्मृति है। जहां जिनकी कम स्मृति है वहां पर सत्यता ज्यादा होता है। इसका स्मृति होना चाहिए था, चिड़िया को नहीं था। रामदास एक फलाना शास्त्रज्ञ है, ज्ञानी था, उसके शिवाजी जैसा महाराज शिष्य थे, ऐसा स्मृति मैं चिड़िया था तब नहीं था, है ना? था क्या? नहीं था। तो सत्य कौन सा हो गया यहाँ पर? तब जाकर शिष्यों को पता चला, सही बात है, जब मैं चिड़िया था रामदास की कोई खबर ही नहीं है वहां पर। कौन स्वप्न में, स्वप्न में पता रहता है कि हमें मैं प्रभु हूँ, फलाना ऐसा ऐसा हूँ, फलाना हूँ, ढिमका हूँ, कुछ पता रहता नहीं, स्वप्न में ही नहीं रहता है तो सुषुप्ति में, निद्रा में कहाँ रहेगा अपना। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा, संसार कैसा है? संसार स्वप्न तुल्यो राग द्वेषादि संकुलः। संसार कैसा है? तो स्वप्न के समान है, स्वप्नवत है। और इसमें क्या है ऐसा? राग और द्वेष।
ये राग और द्वेष जीव को क्या करते हैं? राग का अर्थ होता है कहीं पर घनघोर प्रीत संबंध, द्वेष का अर्थ होता है उससे विच्छेदन, मुख मोह मुंह मोड़ना। ये दो ही जीव के लिए जन्म मरण का कारण बनता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसार है खलु दुष्कारे पाहि आज मिलेगी। जन्म का मरण का दो ही कारण है, एक राग है, द्वेष है। ये राग द्वेष अविद्या से अज्ञान से जन्मे हैं। अविद्या काम और कर्म से ये उत्पन्न होते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, संसार बढ़ाते हैं, दुख को बढ़ाते हैं, अविद्या को बढ़ाते हैं, परमात्मा से ईश्वर से हमें दूर ले जाते हैं, सुदूर ले जाते हैं, वहां तक जाके छोड़ते हैं जहां से ईश्वर की कोई गंध भी नहीं आता। ऐसे ऐसे नरक रूपी योनियों में छोड़ते हैं, वहां ना ईश्वर का, न संतोष का, न आनंद का कुछ खबर नहीं होता। बस चहुं ओर दुख ही दुख। जैसे समुद्र में चहुं ओर पानी ही पानी होता है, वैसे जहाँ राग द्वेष का एक श्रृंखला है, वहां पर चहुं ओर क्या होता है? दुख, भरपूर दुख होता है। इस दुख से छूटने का उपाय शास्त्रों ने बहुत बार कहा है, हम लोग बहुत दिन से यही चर्चा कर रहे हैं। बुद्ध भगवान ने भी इसका अपना ही एक ढंग से 4 सूत्र दिए थे। दुख है, दुख संसार में है ना, दुख है तो दुख से निवृत्ति करने का एक मार्ग है। दुख है, दुख से छूटने का एक मार्ग है ना, और वह दुख जो है निवारण कर सकते हैं किससे? गुरु शास्त्र, इससे उस दुख का हम लोग निवारण कर सकते हैं। और उस दुख से कुछ हद तक, पीरियड तक, कुछ समय तक उसको हम निरोध कर सकते हैं। दुख है, दुख का निवारण का एक कारण है, अर्थात उसकी निवृत्ति का कारण है। उसको भगवान बुद्ध ने कहा समुदय, समुदय बोल दिया। तीसरा बोल दिया निरोध है, उसका निरोध कर सकते हैं। चौथा क्या है? मार्ग है। मार्ग अर्थात उस दुख से निवारण का एक मार्ग है, अष्टांग मार्ग दे। 8 प्रकार का कुछ मार्ग प्रशस्त किए हैं भगवान बुद्ध ने। महापुरुष लोग अपने अपने ढंग से ही इस दुख की निवृत्ति की मार्ग को प्रशस्त किया है। कोई भक्ति से निकलता है, कोई उपासना से निकलता है, कोई ज्ञान से निकलते हैं। न भक्ति कर पाते हैं, न उपासना कर पाते हैं, न ज्ञान से हमें होता है तो ईश्वर की ही शरण में जा सकते हैं। ऐसे जो महापुरुषों ने मनुष्य के कल्याण के लिए जो मार्ग को प्रशस्त किया है, ऐसे मार्ग पर हम लोग चले। इसी मार्ग के ही एक सांकेतिक रूप में ऐसे महाकुंभों का आयोजन प्रकृति करती है। ये कोई व्यक्ति का देन नहीं है, ऐसे अर्ध कुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो, महाकुंभ हो, कोई व्यक्ति नहीं दिया है, ये ईश्वर दत्त है, प्रकृति दत्त है। प्रकृति ऐसे नक्षत्र, वार, तिथि, काल को गढ़ती है, ऐसे ही समय पे ऐसे ऊर्जा का, ऐसे शक्ति की, ऐसे ज्ञान की, ऐसी समुदाय की लाभ उठाने का एक प्रसंग बैठता है। उसी लाभ को हम लोग करीबन 30-35 दिन से लाभ ले रहे हैं। कोई ना कोई पूर्व जन्म का सुकृत का ही फल होगा कि ऐसे पवित्र नगरी में, तीर्थराज प्रयाग में करीबन 40 दिन तक महासन्निधि जी की इस संकल्प के छत्र छाया में हम लोग रहे। कुछ सेवा हुआ अपने अपने ढंग से, कुछ श्रवण हुआ अपने अपने अधिकार के अनुसार, कुछ प्रसाद कानों से, आंखों से, मुंह से, जैसे जैसे प्रसाद की योग्यता था हमारा हम प्राप्त किए। तो धनभागी है, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि ऐसे प्रसंग जिज्ञासुओं को, साधकों भक्तों को प्रदान करते रहे ईश्वर। उसके पथ में हम लोग हमेशा चलते रहे, यही आशा है।